तो सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। 82 वर्ष की उम्र है इनकी और ये बेचारे आंसू बरसा रहे थे। क्यों? कि वो इनकी स्त्री चली गई। तो भाई ये संसार में सबको भी छोड़ना है। जिसके साथ मनुष्य इतने दिन रहा उसकी आसक्ति नहीं जाती है। और ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को कि आसक्ति का नाश नहीं होता है। आदमी चला जाता है लेकिन आसक्ति रहती है मन में और वो कष्ट देती है, दुख देती है। हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं भी आसक्ति कर लेंगे तो वो अंतिम समय तक कष्ट देगी। कपिल भगवान ने कहा है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। आसक्ति अजर पाश है, ऐसी रस्सी है जो जलती नहीं है। मां मर जाती है, बाप मर जाता है, स्त्री मर जाती है, लेकिन आसक्ति नहीं जलती। ये समय सबके ऊपर आएगा। हम दूसरे पर हंसते हैं लेकिन तुमको पता नहीं, एक दिन हम लोग भी रोएंगे और रुलाएंगे। जब कोई मर जाता है, स्त्री मरती है तो पति रोता है, चाहे वो दिखावे चाहे न दिखावे। पति मरता है तो स्त्री रोती है, चाहे वो छुप को रोवे चाहे प्रत्यक्ष रोवे। लेकिन आसक्ति अजर बंधन है। चिता पे जल जाएगा मनुष्य, आसक्ति नहीं जलेगी। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। इस बात को केवल कवि मने विद्वान संत महात्मा ही जानते हैं कि आसक्ति कभी जलती नहीं है। शरीर जल जाएगा, चिता पर जाने वाला चला जाएगा, लेकिन आसक्ति रहती है दिल में। बरसों तक आदमी रोता है, लेकिन वो आसक्ति अगर भगवान में हो जाए तो भगवान मिल जाता है। एक रास्ता और बताया है। भगवान में आसक्ति तो बड़ा कठिन है। भगवान दिखाई नहीं पड़ता, भगवान सुनाई नहीं पड़ता, भगवान सामने नहीं है, जाने कहां है। जो चीज दिखाई पड़ती है उसमें आसक्ति हो जाती है, जो सुनाई पड़ती उसमें आसक्ति हो जाती है। तो कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, भगवान बड़ा दयालु है, वो जानता है कि ये लोग हमारे में आसक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं।
मनुष्य दिखाई पड़ता है, मनुष्य सुनाई पड़ता है, मनुष्य से बात कर सकते हो। तो कपिल भगवान बोले, सचेत साधुषु कृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही आसक्ति हमारे भक्त में अगर हो जाए तो बेड़ा पार है। भक्त दिखाई पड़ता है, भक्त सुनाई पड़ता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ता, भगवान सुनाई नहीं पड़ता, उसमें आसक्ति होना कठिन है। लेकिन भक्त दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उसमें तो आसक्ति हो सकती है। बोले हां, अगर उसमें होना चाहिए। लेकिन भक्त, सभी लोग अपने को भक्त कहते हैं, हम भी कहते हैं हम भक्त हैं, लेकिन भक्त नक्त नहीं है। सच्चा भक्त हो और उसमें आसक्ति हो जाएगी तो निश्चित बेड़ा पार है। भगवान से भी ज्यादा लाभ मिलेगा भगवान के भक्त में आसक्ति हो जाए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक माने ज्यादा है भक्त। भक्तों में आसक्ति से ही भक्ति मिलती है। ऐसा कहते हैं, मीराबाई का पहले भक्तों से प्रेम था। इतना प्रेम था कि उन्होंने पद गाया है। इस पद को हमने सुना है ओमकारनाथ ठाकुर जी से 65 साल पहले। गाते थे तो रुला देते थे। 10,000 आदमी बैठे हैं, ऐसा गाते थे कि 10,000 के 10,000 आदमी रोने लग जाएं। मीराबाई के उनके 2-4 पद नामी हैं। एक तो ये है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी। किसी भक्त के लिए कहा है कि मैं तेरे पांव पड़ती हूं। या लोग ये भी अर्थ लगाते हैं, जोगी माने भगवान। भक्त लगा लो, भगवान लगा लो, एक ही बात है। भक्त तो भगवान से भी बड़ा है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी। मैं तेरे पांव पड़ती हूं, मत जा। ये पद उन्होंने चित्तौड़ में गाया था। जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आए, वृंदावन के वासी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। वृंदावन के कोई संत जाते थे, वो कृष्ण गुण गाते थे, तो मीरा जी उन पर अपने न्यौछावर कर देती थी। आखिर में बोली हैं, पाए परूं मैं तेरी। तेरे पाए चरण छूती हूं, तू मत जा। अगर जाता है तो जब मैं मर जाऊं तब जाना। जीते जी तेरा बिरह मैं नहीं सह पाऊंगी। अगर चंदन की चिता जलाकर अपने हाथ लगा जा। तू जाता है तो चंदन की चिता जला करके और मैं उस पर लेट जाऊं और अपने हाथ से आग लगा दे, फूंक दे, फिर जा।
अगर चंदन की चिता जलाकर अपने हाथ जला जा, जोगी मत जा मत जा मत जा, मैं पांव परूं मैं तेरी। भक्त चला जाए तो भगवत गुणगान सुनाई नहीं पड़ेगा, मरने से भी खराब है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्या है, ज्योत से ज्योत जला जा, जोगी मत जा मत जा मत जा। ये मैंने यद्यप थोड़ी सी हंसी आ गई थी हमको, लेकिन इनकी बात सुन करके, गाबा जी की बात को, कि 82 साल की उम्र है, बहुत दिन साथ रहे, बेचारी चली गई, उसकी आसक्ति अब भी जीव को रुलाती है और जन्म जन्म तक रुलाती है। केवल आसक्ति भगवान में हो जाए, भगवान में नहीं होता है तो भगवान के भक्तों में हो जाए तो बेड़ा पार है। जय श्री राधे।